जब सांस लेना भूल जाती है, जहाँ भी हो, जो भी कर रहे हो, बस एक पल के लिए रुको। मैं जानती हूँ तुम कहाँ हो, शायद तुम गाड़ी में बैठे हो और बाहर अंधेरा है, शायद रसोई में खड़े हो और आंसू अपने आप गिर रहे हैं, शायद बिस्तर पर लेटे हो और छत को घूर रहे हो और अंदर कहीं एक आवाज है जो बार बार गा रही है, आम बहुत देर हो चुकी है, शायद अब कुछ नहीं बदलेगा। मैं आज तुम्हें ये बताने आई हूँ, वो आवाज झूठ बोल रही है। मैं तुम्हें एक प्रचारक की तरह नहीं, एक बहन की तरह बोल रही हूँ, एक माँ की तरह जिसने चुपचाप रोना सीखा है, एक दोस्त की तरह जो जानती है कि टूटना क्या होता है। और आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ इब्राहिम और सारा की नहीं है, ये तुम्हारी कहानी है। सारा का दर्द, स्त्री की पीड़ा, सबकी पीड़ा सुनो। बाइबल में एक स्त्री है सारा। वो इतनी उम्र पार कर चुकी थी कि उसके शरीर ने खुद कह दिया था, अब नहीं, मैं और नहीं दे सकती। लेकिन उससे भी ज्यादा दर्दनाक था उसका खालीपन, खाली को लोगों की नजरें और वो सवाल, क्या मुझ में ही कमी है? क्या मैं अधूरी हूँ? क्या परमेश्वर मुझे भूल गया? क्या तुम उस जगह हो जहाँ तुम्हें लगता है कि कुछ ऐसा छूट गया है जो अब कभी वापस नहीं आएगा? वो नौकरी, वो रिश्ता, वो सपना, वो पवित्रता, वो बुलाहट, और लोग कहते हैं भूल जाओ, आगे बढ़ो, अब असंभव है। परमेश्वर का तरीका जब शक्ति जन्म लेती है, आप ध्यान से सुनो। जब सारा जवान थी, जब शरीर में सामर्थ्य थी, जब सब कुछ असंभव लगता था, तब परमेश्वर नहीं आया। उसने इंतजार कराया, सालों का, दसों का। कहो क्यों? क्योंकि परमेश्वर ऐसी जगह काम करना चाहता था जहाँ कोई शक न बचे। जब इब्राहिम 100 साल का हो गया, जब सारा का गर्भ पूरी तरह बंद हो गया, जब हर मनव्याय रास्ता मिट्टी बन चुका था, तब वो आया। समझ रहे हो? तुम्हारा खत्म उसका सही समय है, तुम्हारी मौत जो जगह है जहाँ वो जीवन उतरता है। परमेश्वर मनुष्यों के सामर्थ्य में नहीं, अपनी महिमा में कार्य करता है। विश्वास की परिभाषा, आत्मा का मोल। बाइबल कहती है इब्राहिम ने आशा के विरोध आशा में विश्वास किया। विश्वास का मतलब ये नहीं कि डर नहीं लगेगा, विश्वास का मतलब है डर लगे फिर भी मुंह से वचन निकले। इब्राहिम की आंखें देख रही थी बुढ़ापा, मृत्यु गर्वा, लोगों की हंसी, लेकिन उसके मुंह से निकला, मैं पिता हूँ, क्योंकि उसने परिस्थितियों से बड़ा परमेश्वर को देखा। अब मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम अपनी आंखों पर विश्वास करोगे जो कहती है सब खत्म, या उसके वचन पर जो कहता है मैं मरे हुओं को जिलाता हूँ, और जो नहीं है
उन्हें खोने के समान बुलाता हूँ और होने के समान बुलाता हूँ। आत्मा से आत्मा, अब मैं चाहती हूँ तुम कुछ करो। अपना हाथ अपने दिल पर रखो। हाँ अभी, अब उस जगह को याद करो जहाँ तुमने हार मान ली थी। वो सपना, वो प्रार्थना, वो रिश्ता। अब बोलो ये असंभव है। आप सुनो, वही परमेश्वर जिसने बंद गर्भ को खोला, मरे हुए शरीर में जान फूकी, वो तुम्हारी उस असंभव चीज को छूने आ रहा है। उससे एक ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ कोई शक न बचे। शायद वो जगह तुम हो। घोषणा अधिकार में। आप मेरे साथ बोलो। अकेले हो तब भी बोलो। मैं अपनी मनव्याय आशा छोड़ती हूँ। मैं परमेश्वर की जीवित आशा पकड़ती हूँ। जहाँ मैंने हार मानी थी, वहाँ अब उसकी विजय होगी। मेरा परमेश्वर मरे हुओं को जिलाता है। एक बार फिर मेरा परमेश्वर मरे हुओं को जिलाता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, जहाँ इस आत्मा की आशा मर चुकी थी, आज वहाँ तू अपना जीवन भर दे। जो अपने दफन हो चुके थे, जो सपने दफन हो चुके थे, उन्हें अपने पुनरुत्थान की सामर्थ से जिला दे। जो रास्ते बंद हैं, जो रिश्ते टूट चुके हैं, जो विश्वास थक चुका है, आज उन सब पर तो अपनी ज्योति चमका दे। हर निराशा की आवाज को चुप करा। तेरा वचन अंतिम है। यीशु मसीह के नाम में आमीन। सुनो मेरे प्यारों, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। परमेश्वर अभी भी कार्य कर रहा है। यदि ये वचन आज आपके हृदय तक पहुंचा है, यदि इसने आपकी टूटी हुई आशा को थोड़ी सी भी सांस दी है, तो इसे अपने तक सीमित मत रखें। इसे उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जो आज हार मान चुका है। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसे वचन और ऐसी प्रार्थनाएं निरंतर आप तक पहुंचती रहे, तो इस सेवा से जुड़िए। इस संदेश को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग आशा और विश्वास को पा सके। परमेश्वर आपको आशीष दे।